क्या आप भी फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पर फ्यूचर सिंपल का यूज करें और कहां पर फ्यूचर परफेक्ट का? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट में क्या डिफरेंस है अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको यह भी समझ में आ जाएगी कब हमें फ्यूचर सिंपल का यूज करना है और कब फ्यूचर परफेक्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। फ्यूचर सिंपल का मतलब होता है कोई एक्शन, कोई कार्य जो फ्यूचर में होगा, जिसके लास्ट में हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं गा गे गी, और इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं जाऊंगा, आप कहेंगे आई शैल गो। वह आएगा, ही विल कम। हम काम करेंगे, वी शैल कंप्लीट वर्क। यहां पर हमने सिंपल विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करा है क्योंकि हम कहना चाहते हैं कि कोई काम हम फ्यूचर में करेंगे। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर सिंपल से कैसे अलग है? फ्यूचर परफेक्ट में भी यही होता है कि कोई काम आप फ्यूचर में करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई काम, कोई एक्शन आप किसी निश्चित समय से पहले या उस निश्चित समय तक ये गारंटी या श्योरिटी देते हैं कि उस समय तक ये काम हो चुका होगा, तब आप फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। अब ध्यान से समझिएगा, मैं जाऊंगा, आप कहेंगे आई शैल गो। यहां पर मैं सिंपल बात कर रहा हूं कि मैं जाऊंगा, यहां पर मैंने टाइम मेंशन नहीं करा, लेकिन मैं बोलता हूं आई शैल हैव गॉन बिफोर यू कम, मतलब मैं तुम्हारे आने से पहले ही चला जाऊंगा। यहां पर हमने फ्यूचर परफेक्ट इसलिए यूज करा है क्योंकि मैं यहां पर आपको श्योरिटी देता हूं कि इस निश्चित समय से पहले ये काम हो चुका होगा, तुम्हारे आने से पहले। बिफोर यू कम आई शैल हैव गॉन। मैंने कहा वह आएगा, आप कहेंगे ही विल कम। ये फ्यूचर सिंपल है कि वो फ्यूचर में काम करेगा। लेकिन मैंने कहा वह क्लास शुरू होने से पहले आ जाएगा, अब आप कहेंगे ही विल हैव कम बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। यहां पर भी क्या हुआ, किसी निश्चित समय से पहले ये काम हो चुका होगा, तब हमने फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया है। तो फ्यूचर परफेक्ट का यूज हम कब करते हैं? जब आप गारंटी देते हैं, श्योरिटी देते हैं कि किसी निश्चित समय से पहले या उस निश्चित समय तक ये काम हो चुका होगा, तब आप फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। और इसमें हम बाय और बिफोर जैसे प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। हम काम करेंगे, वी शैल कंप्लीट वर्क। हमने कहा हम शाम तक काम पूरा कर लेंगे, तो हम कहेंगे वी शैल हैव कंप्लीटेड वर्क बाय इवनिंग। यहां पर क्या हुआ, मैंने श्योरिटी दी है कि भाई इवनिंग तक ये काम पूरा हो चुका होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। मैंने यहां पर बाय लगा को श्योरिटी दी है बाय इवनिंग, इसलिए मैंने यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया है। हम सिनेमा पहुंच जाएंगे, वी शैल रीच थिएटर। मैंने कहा हम मूवी शुरू होने से पहले सिनेमा पहुंच जाएंगे, वी शैल हैव रीच्ड सिनेमा बिफोर द मूवी स्टार्ट्स। यहां पर भी क्या हुआ, हम श्योरिटी दे रहे हैं कि किसी निश्चित समय से पहले ये काम हो चुका होगा। वह एक घर खरीदेगा, he will buy a home। ये सिंपल था तो हमने फ्यूचर सिंपल का यूज किया कि वह काम फ्यूचर में करेगा। मैंने कहा वह इस महीने के अंत तक एक घर खरीद लेगा। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अश्योरिटी दे रहा हूं आपको कि भाई ये काम पूरा हो चुका होगा इस महीने के अंत तक। तो हम कहेंगे he will have bought a home by the end of this month, कि इस महीने के अंत तक वह घर खरीद चुका होगा। मैंने कहा he will go abroad, वह अब्रॉड जाएगा, विदेश जाएगा। फ्यूचर सिंपल है कि कोई काम फ्यूचर में होगा। मैंने कहा वह इस साल के अंत तक अब्रॉड चला जाएगा, तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, एक श्योरिटी दे रहे हो कि इस साल के अंत तक ये काम हो चुका होगा, डेफिनेट है, तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, he will have gone abroad by the end of this year। आशा करता हूं आपको फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फ्यूचर सिंपल का मतलब होता है कोई काम सिंपली फ्यूचर में होगा, और फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है कि आप श्योरिटी देते हैं किसी निश्चित समय से पहले या निश्चित समय तक ये काम हो चुका होगा।
If you love this video, do comment, like and share. See you in the next video. चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, it motivates me.